प्यारे दोस्तों, टॉपिक का नाम अगर आज के सेशन में अपन रखें बीपीएच। बीपीएच का मतलब है बिनाइन। अरे इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया वाली चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया, यानी व्यक्ति के प्रोस्टेट की साइज और उसमें पाई गई सेलों की संख्या बढ़ने लगी है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं नॉर्मली बताऊं कि प्रोस्टेट होती किस में, तो आपको पता है मेल में होती है। सर इस प्रोस्टेट का काम क्या है? तो ये एक तो इससे निकलता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेट से क्या निकलता है प्यारे दोस्तों? प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जिसके दो काम है। एक तो ये है 30% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है स्पर्म में, 30% कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू स्पर्म। अरे किसमें करता है? तो ध्यान रखिएगा, स्पर्म के अंदर 30% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? इसका। और वहीं पे स्पर्म को 100% एनर्जी कौन देता है? एनर्जी टू स्पर्म। अरे ध्यान रखिएगा, स्पर्म को 100% एनर्जी देने का काम भी कौन करता है? ये। तो आज से क्लियर हो जाना चाहिए कि पुरुषों में प्रोस्टेट आना अच्छी बात या बुरी बात? तो आप बोलोगे अच्छी बात। अच्छी बात इसलिए कि पहली बात तो ये स्पर्म के अमाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है। जिसमें प्रोस्टेट नहीं उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं, जिसमें फ्लूइड नहीं उसमें 30% कम है। मान लो कि अगर कोई मेल पार्टनर है जिसके अंदर 30 ml या 10 ml स्पर्म आ रहा है, तो उसमें से अब 3 ml कम हो गया, तो अब 7 ml ही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं होगा तो जितना भी स्पर्म आएगा वो सारे मरे हुए आएंगे, और मरे हुए इंसान जाकर के कभी भी, या मरे हुए स्पर्म जाकर के कभी भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई इंसान जन्म लेके आता है तो प्रोस्टेट तो जन्म के साथ आती है। और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले प्रोमिनेंट जो हार्मोन निकल के आता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखिएगा, मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर और महिलाओं दोनों में होता है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट पुरुषों में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जन्म के साइट ये टेस्टोस्टेरोन आया, ये शुरुआत में करवाएगा गोनेड्स की ग्रोथ। अरे ये क्या करवाएगा? गोनेड्स की ग्रोथ करवाएगा। गोनेड्स का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो टूर्नामेंट में मदद करते हैं उनकी ग्रोथ करवाएगा, जैसे कि पेनिस है, जैसे कि टेस्टिस है, जैसे कि स्क्रोटल सेक है। ध्यान रखिएगा, बोले तो हथियारों को मजबूत करने का काम कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद सर ये कब तक मजबूती देगा? जब तक तुम समझदार नहीं होते। समझदार बोले तो अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने के बाद तुम टैलेंटेड हो गए, तुम होशियार हो गए हो, अरे बढ़िया वाले टैलेंटेड बंदे बन चुके हो, यानी तुम्हारे अंदर कौन आने लगा? स्पर्म आने लगा। अरे आया या नहीं आया? आ गया। अब तुम सीख चुके हो हथियारों को चलाना। अरे अब तुम हथियारों को चलाना सीख गए तो सुबह दोपहर शाम सर्दी गर्मी बरसात, आगे वाला पीछे वाला ऊपर वाला नीचे वाला दाएं वाला बाएं वाला, अरे घर वाला बाहर वाला सामने वाला, जो मन में आया उसके वाला, अरे इसका साला उसका साला, जो भी आया आपके दिमाग में। हाँ, अरे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रेलगाड़ी चलती रही कब तक? प्यूबर्टी से लेकर के, अरे जब तक वापस से माहौल नहीं बदल जाता। अरे बोले तो मैदान में प्लेयरों की कमी नहीं आ जाती, पिच खराब नहीं हो जाती, हथियारों में जंग न लग जाता, हौसलों की उड़ान न टूट जाती, सामने वाले का रुझान न टूट जाता, मूड में आने वाले ख्वाब न टूट जाते, या दिल में भरने वाली धड़कन में परिवर्तन न हो जाता, बढ़ती वाली बीपी घटने शुरू न हो जाती, अरे शुगर थायराइड की गोलियां शुरू न हो जाती, आंखों की रोशनी में अंधकार की रोशनी न नजर आती। अरे ध्यान रखिएगा, माहौल में परिवर्तन न हो जाता, या भैया जी प्लेयर रिटायर्ड नहीं हो जाता। कुल मिलाकर के लगातार दे दनादन दे दनादन दे दनादन, हाँ चलते गए। जिंदगी का वो दौर आया, गाड़ी के फिर से ब्रेक लग गए, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा था कि जिंदगी की कितनी भी ऊंचाई को छू लो, वापस से आसमान से नीचे तो आना पड़ता है। यानी जिंदगी का वो दौर आया जिसको बोलते हैं मोर देन 15 ईयर। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, बढ़ती हुई उम्र के साथ 50 साल की उम्र के बाद या तो बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, बंदोबस्त हो पा रहा है तो मन नहीं हो पा रहा, मन हो पा रहा है तो ख्वाब नहीं पल पा रहे हैं, ख्वाब पल पा रहे हैं तो जगह नहीं सेट हो पा रही है, जगह अगर सेट हो रही है तो शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ दे रहा है तो हथियारों में काम नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर के 50 साल की उम्र के बाद गाड़ी के ब्रेक लग गए, और गाड़ी के ब्रेक लग गए तो फिर से किसी शायर ने कहा था, अंगारे पे राख जमी है तो ये ना समझो कि अंदर आग नहीं है।
पुराना कुकर कौन सी सीटी मारना छोड़ देता है, हथियार पेड़ पे टांके है चलाना नहीं भूला। ये तमाम लाइनें ये 50 साल के बाद अपने आप में खुद में बोल बोल के बैठा है। कहने का मतलब अभी भी इसके अंदर कौन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, और लेकिन अब यूज नहीं हो रहा है। यूज नहीं होगा तो इस व्यक्ति में सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। जी हां, जैसे ही सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल अब इसमें बढ़ेगा, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, अरे आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रोस्टेट ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करेगी जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। और 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, इसको किसमें एंजाइम, अरे ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, तो डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यानी डीएचटी में, और डीएचटी जाकर के क्या करवाएगा, बीपीएच। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आसान शब्दों में तीर को देखने की कोशिश कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। जन्म के टाइम प्रोस्टेट बनी, टेस्टोस्टेरोन आया, गोनेड्स की ग्रोथ करवाई, उसके बाद प्यूबर्टी आई, स्पर्म बनना शुरू हुआ, टूर्नामेंट में यूटिलाइजेशन हुआ, 50 साल की उम्र के बाद कोई यूज नहीं हुआ, सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो प्यारे दोस्तों अब प्रोस्टेट से रिलीज हुआ 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, और इसने सीरम टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर दिया डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन व्यक्ति के अंदर प्रोस्टेट की साइज को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी रखता है। तो बताओ तुम्हारे अंदर बीपीएच हुआ या नहीं हुआ, हो गया, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो अब बीपीएच के कारण यूरिथ्रा का ल्यूमन छोटा हो गया, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आ रहा है, इनकॉन्टिनेंस जैसी कंडीशन आ रही है, इनफर्टिलिटी आ रही है, अरे डिसयूरिया हो रहा है, पाईयूरिया हो रहा है, बार बार यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो रहा है, यूरेटर की और किडनी की साइज बढ़ रही है। बोले तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोयूरोसिस या हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है।